दोस्तों, जब से ये सोशल मीडिया का दौर चला है तब से दोस्ती के जो मायने हैं वही बदल चुके हैं। सोशल मीडिया पे कौन क्या है, किसका क्या चेहरे के पीछे की सच्चाई हो जाने बगैर लोग दोस्ती कर ले रहे हैं। और दोस्ती तक तो बात ठीक थी, लेकिन उससे कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस कॉल पे बातें करने लगते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बताने लगते हैं और यहीं पे उनके साथ धोखा हो जाता है। होता कुछ इस कहानी में ऐसा है कि 4 महिलाएं जो कि एक लड़के से, अपने उम्र के आधे के लड़के से बात किया करती थी, वह उससे संबंध भी कुछ महिलाएं बना लेती हैं, प्लस उसके साथ वह वीडियो कॉल पे बात किया करती थी। और वीडियो कॉल के बलबूते पर वह जो लड़का होता है वह तकरीबन करोड़ों की उन लोगों से ज्वेलरी भी ले लेता है और करोड़ों रुपये उन लोगों से ऐड भी लेता है। लेकिन जब ये महिलाएं इस बात को लेकर पुलिस वालों के पास पहुंचती हैं और जब ये अपनी शिकायत सुनाती हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं इस मामले को बहुत शिथिलता से लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। और लेकिन जब वह महिलाएं पत्रकारों के पास, सोशल मीडिया से और पत्रकारों के पास, मीडिया के पास जाती हैं, जब ये अपनी सारी आप बीती बताती हैं तो कहीं जाकर पुलिस वाले जो होते हैं वह इस मामले पर गंभीरता दिखाते हैं और इस मामले की छानबीन करने के लिए राज़ी होते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी आप लोगों को परेशान भी करेगी, गुदगुदाएगी भी और कुछ संदेश भी पहुंचाएगी। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना, इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है आगरा। 2013 में एक व्यक्ति जो कि एक स्कूल का प्रधानाचार्य होता है वह मर जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह उस स्कूल की प्रधानाचार्य बन जाती है। और प्रधानाचार्य बनने के बाद जब उसके पति की मौत हो चुकी होती है वह कुछ दिन तक ठीक से उसका जीवन जो होता है वह व्यतीत होता है, लेकिन फिर उसके पति की जो कमी होती है वह उसको सताने लगती है। धीरे धीरे वह अपने मोबाइल में एक फेसबुक नाम का ऐप डाउनलोड करती है। डाउनलोड करने के बाद उस पर अपनी आईडी बनाती है और जो वह फेसबुक पर वीडियो हर चीज़ देखा करती थी। फिर एक दिन उसके पास एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है वह उसको पहले तो इग्नोर करती है, लेकिन कुछ दिन बाद देखती है कि म्यूचुअल फ्रेंड में जो उसके फ्रेंड है वह उससे फ्रेंड जुड़े हुए होते हैं। तो वह जो महिला होती है, जो महिला अध्यापक होती है, वह उस लड़के का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद उन लोगों में धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती है और बातें इतनी हद तक शुरू हो जाती है कि एक पति पत्नी जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से बातें शुरू हो जाती है। और वह जो लड़का होता है वो उसको लत लग जाती है उस महिला से बात करने के लिए। और वह उस महिला से वीडियो कॉल पे भी बात किया करता था, लेकिन अक्सर वो तब बात किया करता था जब वह सुबह के टाइम वो महिला तैयार होकर स्कूल अपने जाया करती थी। फिर वह उसी टाइम उस महिला का कुछ एडल्ट फ़ोटो भी ले लेता है, कुछ स्क्रीनशॉट भी रख लेता है। उसके बलबूते पर उससे कई सारे पैसे भी ले लेता है। जब उससे बात करता है तो वह बताता है कि जो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक लड़की भी है और जो मेरे पिता हैं वह पंजाब में एसीपी के पद पे हैं और जो मेरी बहन है वह दिल्ली में एसएचओ की पद पे है और जो मैं हूँ वह खुद गूगल में मैं काम करता हूँ, गूगल की कंपनी में मैं काम करता हूँ। और जो मेरी पत्नी है वो मुझसे तलाक लेकर मुझसे दूर हट चुकी है। इसकी वजह से जो अट्रैक्शन होता है महिलाओं का वो उसके प्रति बनता जाता है। वह उस महिला से करके रोज़ दिन पे दिन वह उससे महिला प्रधान अध्यापक से पैसा लिया करता था और लेने के बाद वह काफ़ी सारा पैसा उस प्रधान अध्यापक से ले लेता है। फिर यही काम एक दिल्ली की लड़की के साथ करता है और वह बताता है कि मेरे पिता ऐसे हैं, मेरी बहन ऐसी है, मैं गूगल में काम करता हूँ। वो सारी बातें जो होता है वह कॉपी पेस्ट किया करता था और उस दिल्ली की महिला से वह 15 लाख रुपए एक बार ले लेता है। और लेने के बाद वह उससे महिला से कहता है कि मेरे जो मंत्रालय में है मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के नाम से एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस बनवा सकता हूँ। वो जो महिला होती है वो 15 लाख तो उसको दे ही चुकी होती है, वह 4 लाख रुपए और अपने पति से उधार लेती है। वो कहती है कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है और मैं इस बिज़नेस करने के बाद जब प्रॉफिट आएगा तो मैं तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दूँगी। वह जो महिला होती है वह उस 4 लाख रुपए लेकर उस ठग को दे देती है और देने के बाद वह उससे फिर जब पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरा पेट्रोल पंप का
काम करवाया है नहीं करवाया, तो जो लड़का होता है वह कुछ इसका जवाब नहीं भी दे पाता है, तो वह जो महिला होती है वो उससे ज़बरदस्ती करने लगती है और उससे किसी न किसी तरीके से 4 लाख रुपए जो होता है वो लड़का जो होता है उस महिला को वापस कर देता है। लेकिन 15 लाख रुपए वो वापस नहीं करता है। वो कहता है कि अगर तुम यह मुझसे 15 लाख रुपए के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो जो तुम्हारे एडल्ट फ़ोटो है मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। यानी कि उस महिला के साथ भी उसका काम था कि उससे अच्छे तरीके से प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद वह उसके साथ गलत तरीके से वीडियो कॉल पे बात करना और उसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। और वो जो महिलाएं होती हैं वह उन महिलाएं की उम्र इतनी होती है कि उनके 27-28 साल के लड़के होते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि आखिर कोई महिला कितनी बड़ी हो सकती है कि उसके 27 साल 28 साल के लड़के हो सकते हैं। इन महिलाओं से वह लड़का संबंध बनाता था, वह इन महिलाओं से वह इस तरह का काम किया करता था। और ऐसी कई सारी महिलाएं जो होती हैं, 2 महिलाएं और होती हैं जो कि वह उसके जाल में फंसी होती हैं। फंसी तो कई सारी होती हैं लेकिन सामने 2 ही आती हैं। एक महिला बताती है कि जो आगरा की होती है वो बताती है कि वह मेरे साथ ऐसी बात किया करता था, एक पति पत्नी की तरह जो बात होती है वो बात किया करता था। और आगरा में एक दिन वह मुझे मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के बाद वह मेरी एक एडल्ट वीडियो बना लेता है चोरी से चुपके से, और उस वीडियो के बलबूते पे वो मेरा रेप किया करता था। ये जो बातें होती हैं, यह बातें 2022 2 अक्टूबर को एक होटल में मीडिया वालों के सामने बताती हैं वो चारों महिलाएं। और बताने के बाद वह एक महिला तो उसमें से कहती है कि मैं 65 लाख रुपए दे चुकी हूँ। कई महिलाएं जो होती है, ये जो सबसे महिला जो 65 लाख बताती है सबसे ज़्यादा दी होती है और धीरे धीरे करके कुछ गहने भी दिए होती है। और ये जो मामला होता है ये करोड़ों में पहुँच जाता है और करोड़ों में मामला जो होता है रुपयों का प्लस जो ज्वेलरी का होता है वो मामला पहुँच जाता है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कहीं इस बात पे एक्शन लेने के लिए राज़ी होते हैं। वह जो लड़का होता है वह कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होता है वो मोहित के नाम से भेज दिया करता था, कभी राहुल के नाम पे भेज दिया करता था, कभी आकाश के नाम पे भेज दिया करता था, लेकिन जो लड़का होता है वो एक ही होता है। दोस्तों अभी तक इस मामले में कोई छानबीन नहीं हुई है। इस मामले में यानी कि छानबीन चल रही है, यानी इस मामले का भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। बाकी वह जो महिलाएं होती हैं वह अपने उम्र के आधे के लड़के के साथ, अधेड़ महिलाएं अपने उम्र के आधे बच्चों के साथ क्या ऐसा कृत्य कर रही थी, क्या उनको सूझी थी, बाकी यह तो उनको ही पता है। लेकिन इस कहानी, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य भी किसी को परेशान करना है, किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।